अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैंने बताया कि कैसे मेरे जो पेन था तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से तो कैसे वो ठीक हुआ कि नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं एक वीक ही 3-4 दिन बैठी होंगी तो अल्लाह का शुक्र वो ठीक हो गया। तो इसी सिलसिले में मैं वीडियो बनाऊंगी। तो बात यह है कि उस चीज़ को जानने से पहले ज़रूरी है कि क्या मतलब हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है। ठीक है, मैं बचपन से मुझे वो था कि सूरज से काला हो जाएगा रंग, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोची कहेंगे लोग शादी नहीं होगी ये वो। तो फिर धूप से मैं बड़ा बचा के रखती थी अपने आप को। जब धूप में जाना तो सनब्लॉक लगाना और या फिर वो नकाब कर लेना और हाथों को भी ऐसे ग्लव्स पहन के जाना। ये था मेरे मतलब ये मेरी 7th क्लास से मेरे दिमाग में डाला जा चुका था कि धूप सीधी जाओगे तो आप काले हो जाओगे। तो फिर आप फिर सोच जैसे सोसाइटी में होता है कि ये हो जाएगी काली लड़की के साथ ये होता है वो होता है। तो खैर वो गोरी लड़कियों के साथ भी होता है, वो नसीब की बात होती है ना। बचपन से 7th क्लास से, ठीक है, उससे पहले मुझे ठीक था। ठीक है, जब मैं बचपन में थी मतलब बचपन से लेके मतलब 5 तक ठीक थी, मतलब मैं खेलती कूदती थी। नहीं 5 तक नहीं, मतलब कम ही मैं खेली धूप में। लेकिन 7th क्लास से तो मैं बहुत बुरी याद है। 7th क्लास से मैंने पहले सनब्लॉक ली थी। 8th क्लास में थी शायद। 8th क्लास में मैंने पहले सनब्लॉक ली थी और मुझे बहुत ही फोबिया डाल दिया। क्या था, स्कूल की तरफ से भी टीचर्स कहती थी कि धूप में नहीं जाना, नंगा जगह, और घर की तरफ से भी कि धूप में नहीं जाना, धूप की तरफ मुँह करके नहीं बैठना। जैसे कि बहुत जैसे हम ना ट्रैकोला टाइम है, हम धूप में आते हैं, हम सड़ जाएंगे, हमारे जिस्म में पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मुझे सूरज की इतनी इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके इतने फ़ायदे हैं, बताया ही नहीं क्या था। तो खैर फिर वो इसकी वजह से मुझे ये हुआ कि मुझे मैट्रिक में ना मुझे वैसे तो मैं डाइटिंग में स्टार्ट कर दी थी, इसलिए मुझे कह नहीं सकती। लेकिन खैर मुझे डाइटिंग प्लस रूप की विटामिन डी की कमी की वजह से मैट्रिक में मुझे ना नीज़ की पेन स्टार्ट हो गई। तो नीज़ की पेन स्टार्ट हो गई। मैट्रिक या मैं FSC में थी तो मुझे नीज़ की पेन स्टार्ट हो गई थी। यानी कि मुझे ठीक से याद नहीं कि मुझे बड़ी डेफिशिएंसी हो गई थी। ठीक है, विटामिन सी तो होती है कि विटामिन डी की मुझे अच्छी तरह याद है। नीज़ में मुझे पेन स्टार्ट हो गया था। FSC में थी मैं, ठीक है, FSC में हो गया था मुझे स्टार्ट। तो इसकी वजह से आते 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 यानी कि इतना मैं मतलब फिर स्कूल में भी 7th क्लास से स्कूल से, फिर कॉलेज से, फिर यूनिवर्सिटी में भी मुझे याद है मैं मतलब बहुत अवॉइड करती थी सनलाइट को ना। इतना अवॉइड करती थी यानी कि मेरी फ्रेंड थी वहाँ, वो कहती थी, मैं कहती थी मेरी धूप में नहीं जाऊँगा चली जाऊँगा। कहती क्या तुम वो मजाक उड़ाती थी कि क्या मतलब तुम मतलब क्या कहती रिमोट हो क्या, चल जाओगी ये वो। तो मतलब बड़ा मजाक उड़ाती थी कि मतलब कि क्यों इतना अवॉइड करती है धूप से। हालांकि मैंने सालों लगाई होती थी लेकिन फिर भी मैं इतना वो मतलब मेरे क्या कहना मेरा ही फोबिया था, या डाला गया था सोसाइटी घर वाले सब लोगों की वजह से कि धूप है, रंग काला हो जाएगा, शादी नहीं होगी, फिर रिश्ते वाले नहीं आएंगे, ये वो सब। तो मैं तब तक अवॉइड करती थी। उसकी वजह से आते 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 मेरी मतलब मुझे याद है कि 2019 के एंड में ही ना, वैसे 19 के एंड में ना मुझे बहुत मतलब इंजरी होगी, मतलब फीट पाँव की ना इंजरी होगी। एक तो इंजरी थी पाँव की, वो तो एक अलग स्टोरी है, प्लेन पेशेंट की उसकी अलग स्टोरी है, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। इसमें सिर्फ अब तो मैं धूप की सनलाइट की हिफाजत के बारे में बात। तो फिर ना मुझे याद है मैं मतलब मुझे 2017 से मुझे ना बहुत ही हो गया था एक्सरसाइज करने का। मैं एक्सरसाइज करती थी तो ना मुझे ये हुआ कि जो मेरी काफ मसल्स है ना, मतलब जो मैं कार्डियो करती थी पेट कम करने के लिए, वो मुझे होता नहीं था। मेरे ना हड्डियाँ जैसे कि बहुत ही नाजुक ब्रिटल हो गई थी कि मैं जंप करती थी तो मुझे ऐसी दर्द होती थी जैसे कि अभी टूटी। तो वो हो गया था मेरा हाल। और मेरी उम्र होगी 23-24 साल हो गई, ऐसी उम्र होगी, ठीक है। तो वो हो गई थी मेरे बहुत ही पाँव में ना काफ मसल्स पे मतलब फील होता था कि बहुत दर्द हो रही है। ऊपर से वो जो इंजरी है वो लादा बाद में पेशेंट उसकी लादा वीडियो की। तो फिर मुझे बहुत तो फिर ना मैंने फिर यूट्यूब जिंदाबाद मैंने सर्च करना शुरू की कि क्या मुझे मसला है ये वो। तो फिर मुझे ना काफ़ी मतलब वीडियोस मिली कि ना धूप में बैठना चाहिए ऐसा वैसा, ठीक है। मैं ना आपको 2 वीडियोस ना इधर कहते हैं बी रोल मतलब इधर ओवरले लगा दूंगी, छोटी सी तस्वीर लगा दूंगी कि मैंने बहुत यूट्यूब पे सर्च की, गूगल पे यूट्यूब पे सर्च की कि क्या मतलब धूप कैसे लेनी चाहिए, कैसे कब बैठना चाहिए। क्योंकि इसके भी बड़ी मिथ है कि इस टाइम बैठो, इस टाइम ना बैठो, इस टाइम कोई फ़ायदा नहीं धूप का, इस टाइम फ़ायदा है धूप का, और इतनी देर बैठना है, ज़्यादा देर बैठा तो फिर वो सारी जो विटामिन डी हासिल की है वो खत्म हो जाएगी। वो बड़ी जितने मुँह उतनी बातें, और यूट्यूब का सब है जितनी वीडियोस उतनी बातें, अलग अलग यूट्यूबर के अलग अलग ये जो है ना दाढ़ी वाले अंकल, पता नहीं क्या जय श्री राम अभी क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनकी वीडियोस देखी थी तो उन्होंने एक बताया था। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी, अब हर एक का नहीं बताऊंगी मैं आपको सिर्फ सही वाला तरीका बताऊंगी। अगर तो जैसे मुझे तो बहुत डेफिशिएंसी, कई सालों से मुझे डेफिशिएंसी थी विटामिन डी की, ठीक है। इतनी मैं तारीफ बताया जिसके मैं एक्सरसाइज करती थी, जंपिंग करती थी, कार्डियो, तो वो मेरी मसल हड्डियाँ टूटने वाली हैं, ठीक है, बहुत वीक हो गई थी हड्डियों और मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है ना। ये वो दूसरे विटामिन भी मतलब एक आयरन हो गया,
कैल्शियम हो गया और भी कुछ मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह। इन अगर आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये जो दूसरे विटामिन है ना, ये भी नहीं अब्जॉर्ब हो पाते जिसमें से इतना, वो भी काम नहीं कर पाते। तो विटामिन डी के सारे दूसरी काफ़ी विटामिन के लिए भी ज़रूरी है, बहुत और मसल्स के अलावा। काफ़ी सर्च किया गूगल में, मैंने सर्च किया कि अंग्रेज़ों को भी बड़ी होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, क्योंकि सारी बात है हम उनकी तो स्किन गोरी होती है, उनके तो जैसे हम तो धूप में काफ़ी देख सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वो तो जाती है धूप में ना, जैसे ड्रैकुला वाला साहब होता है, उनकी स्किन चल जाती है, पूरे 100 प्रॉब्लम होते हैं। हर एक स्किन की टाइप का ना डिफरेंट होता है कि जितने मतलब काला रंग होगा, मतलब काला कह लो या सांवला कह लो, उतनी देर के बाद विटामिन डी आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगी। तो मैंने फिर मैंने ना मतलब ये लगाए मैं, जो मैंने लगा दूँगी, लिंक नहीं लगाऊंगी, वो खुद ही आप नाम सर्च करके ना इसका टाइटल सर्च करके ढूंढ लीजिएगा। तो इन्होंने बताया कि धूप लेने का सही तरीका ये है कि आपकी स्किन को, ये तो पता ही है सबको कि आपकी स्किन को धूप लगनी चाहिए, ठीक है। आपकी स्किन को धूप लगती है तो तब फ़ायदा होता है। मैं वो मुश्किल टर्म्स नहीं बोलूँगी, सिर्फ सिंपल बोलूँगी तो आपकी स्किन पे लगेगी तब फ़ायदा होगा। अगर आपने क्रीम लगाई होगी, आपके जिस्म पे कपड़े होंगे, या वो अगर शीशे में से धूप आ रही है तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। कई लोग कहते हैं हम जी सनलाइट क्या कहते हैं, सन बाथिंग लेते हैं, 30 मिनट सन बाथिंग लेते हैं, लेकिन हम उसको सन ब्लॉक लगा के, कुरुमान था कोई फिटनेस ट्रेनर, उसकी भी हमारी वीडियोस देखी थी, उसने कहा मैं 30 मिनट, मुझे वो भी कहता कि मैं अंडे पर खाता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई। तो मैंने ना ये सबसे डिसाइड किया ना, विटामिन डी ने अपनी ज़िंदगी में 30 मिनट लेता है, मतलब वीकेंड्स में ही शायद, तो 30 मिनट लेता है और वो सन ब्लॉक लगा के। तो ये आप खुद डिसाइड करने लगा के कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है, ठीक है। लेकिन कॉमन सेंस की बात ये है कि विटामिन, अगर हम सन ब्लॉक लगाएं तो क्या ही मतलब, सन ब्लॉक का काम ही है कि धूप से प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को। जब सन ब्लॉक ही लगा होगा तो क्या ही वो धूप अंदर जाएगी जिसम में, और क्या ही वो विटामिन डी बनाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा होता है। हाँ, ये इसमें भी एक मिथ है कि कपड़े पहने होंगे तो कपड़ों में चले जाएगी धूप। तो किसी ने कहा कि अगर कपड़े पहन के धूप जाए तो लाइट कपड़े, जैसे मोटे कपड़े ना हो तो, और जो डार्क कलर के होते हैं वो ना कपड़े हो, वाइट कलर के, तो लाइट कलर होते हैं ना, स्पेशली वाइट, उससे फिर भी धूप चली जाती है जिसम में, ठीक है। तो उसका भी फ़ायदा हो सकता है आपने वाइट, और वाइट ये नहीं कि वाइट मोटे वाले, वाइट मतलब कि वो मतलब जो होते हैं ना गर्मी के सूती कपड़े, या क्या कहते हैं कपड़ों का जितना भी है, बच्चों तो होते गर्मियों के कपड़े वाइट कलर के, तो उससे भी धूप अंदर चले जाती है जिसम में, ठीक है। उसका भी फ़ायदा होता है, क्योंकि गर्मियों में कौन नहीं, मतलब गर्मियों में तो धूप इतनी होती है तेज़। और ये जो मिथन है कि सुबह के टाइम बैठो के जो कहते हैं 10 से 11 10 से 2 बजे तक, 11 से 3 बजे तक, या सुबह की धूप लेनी है, कोई नहीं, मैं इस चीज़ों को नहीं मानती। धूप है जिस टाइम भी रो के बिना सन प्रोटेक्शन के लो के अगर आपकी स्किन में जा रही है धूप सुबह की हो जाए, दोपहर की हो जाए, शाम की हो, उसने आपके जिस्म में विटामिन डी प्रोड्यूस करना ही करना है, ठीक है। तो आपके जिस्म में होते हैं ना फैट सेल्स, फैट ये जो भी होते हैं, उसको वो एक्टिवेट करती है, और वो सारा प्रोसेस है वो आप गूगल में या और वीडियोज़ में यूट्यूब के देखें, पता आप सर्च कर लीजिएगा कैसे विटामिन डी बनती है, ठीक है। तो कोई टाइम शाइम नहीं है, जब मर्जी आप, जारी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि आप गर्मियाँ होंगी तो गर्मियों में तो दोपहर को नहीं आ सकते ना 10 से 11 बजे आप छत पे या धूप लेने, सारी बात। गर्मियों की सुबह, कॉमन सेंस, गर्मियों की सुबह 6-7 बजे फुल धूप निकल आती है, ठंडी होती है, उसमें आप बैठ सकते हैं 10-15 मिनट। और सर्दियों की दोपहर की और गर्मियों की सुबह की धूप, यही मतलब है कॉमन सेंस की बात, रीज़नेबल। इसमें आप अपनी विटामिन डी पूरी कर लेती जिसम की। तो अगर तो आप काफ़ी है ना कि हमने वो कि हमने चीज़ें, जैसे मेरे बहुत से डेफिशिएंसी काफ़ी सालों से, पता नहीं कितने 6-7 सालों से, 6 साल उससे भी ज़्यादा सालों से मुझे डेफिशिएंसी हो गई थी। तो उसने ये बताया हुआ है, ये जो मुझे भूल गया इसका, तो ये आयुर्वेदिक जो होते हैं ना कंसल्टेंट, हर चीज़ डॉक्टर नहीं बताता। डॉक्टर को कहते हैं हम हमारी विटामिन डी की कैप्सूल ले लें, दूध में डालें या इंजेक्शन लगा लें, तो डॉक्टर पे तो हर चीज़ डॉक्टर पे रिलाई नहीं कर सकते, हर चीज़ हर एक पे रिलाई नहीं कर सकता इंसान, हर एक की मानने वाली नहीं होती। डॉक्टर तो आपको खुद ही अपनी सर्च करनी चाहिए और खुद भी अपनी अकल उड़ानी चाहिए। तो डॉक्टर तो नहीं मानेंगे, डॉक्टर को दफ़ा करें, डॉक्टर ने मेरा मसला हल नहीं किया, मेरा इस बंदे ने मसला हल किया, तो इसी की मैं बात करी। उसने मुझे इन्होंने मुझे तो है नहीं, यूट्यूब पे वीडियो बनाई थी कि आपने धूप कब लेनी है,
हाँ, धूप आपको लेने का फ़ायदा ये है कि आप मतलब पेट में धूप लगाए, पेट और कमर पे। ये मैंने गूगल में भी पढ़ा था, किसी ब्लॉग में पढ़ा था कि पेट और कमर पे धूप लगाने का बहुत जल्दी फ़ायदा होता है, बहुत अच्छा और बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। और मैंने खुद ये किया है। 2019 में मतलब काफ़ी मुझे इंजरियाँ हो गई थी, वो सब मुझे नज़र आ रही कितनी डेफिशिएंसी है। तो मैं 30 अगस्त में मुझे मतलब मैंने कहा था कि बस मैंने तैयार कर लिया था, मैंने अपना ये पूरी करनी है अपनी जो डेफिशिएंसी है। तो 1 महीने में मैं रोज़ मतलब अगस्त में मुझे याद है, मैं रोज़ सुबह ना गर्मियाँ थी ना, अगस्त में बहुत गर्मी होती है, वो हवा बजती ऊपर से। तो मैं सुबह 10 मिनट 5 मिनट पेट में मतलब खिड़की में तो धूप आ रही थी खिड़की से, ठीक है। इसलिए घर में ऐसा आप सेटअप जरूर बनाए हैं कि ऐसी खिड़कियाँ विड़कियाँ जाली वाली, शीशे वाली नहीं, जाली वाली की धूप आए, ठीक है। तो वो फुल धूप आती थी उस कमरे में ना, मेरे ड्राइंग रूम में। तो मैं मतलब पेट में और कमर में कपड़ा ऊपर करके तो वो धूप लगाती थी, तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ। 1 महीने में मेरा मुझे खुद महसूस हुआ कि हड्डियाँ मजबूत हो गई हैं और मैं आराम से एक्सरसाइज कर सकती हूँ। तो और वो बहुत मुझे, अल्लाह इस बंदे को, मैं जितनी दुआएं दूँ कम है, इस बंदे को भी सेहतमंद रखे। तो उस मैंने ना मतलब 1 महीने में मेरे विटामिन डी पूरी होगी। और मैंने ये अपना बना लिया कि मैंने अब धूप से डरना नहीं है, ठीक है। अगर आपको धूप से इतना ही है कि आपके बुची तो बहुत आप ट्रैक आप काले हो जाएंगे, और आप मुँह पे सब लोग लगा लें, मुँह पे नकाब कर ले, तो आप सिर्फ अपने मतलब पेट पे कमर में धूप लगा ले, ठीक है। अगर आपको हाथों का भी हाथ में काले हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का तो कल्चर ही बहुत ही टॉक्सिक लोग होते हैं। ज़रा सा मुँह का पाँव का कलर डिफरेंट हो जाए तो इतना ही बातें बनाते हैं, इतनी बातें बनाते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। खुद इतने काले कलोटे होते हैं, काले कलोटे कोजे, और दूसरों को बातें लगाते हैं। तो ये है कि धूप आए किधर, ठीक है। और औरतों का मसला है स्पेशली कि वो किधर बैठ के धूप लें, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई जगह जरूर होती है, ठीक है। घर में छत पे नीचे जगह होती है कि वो मतलब अपने पेट को कमर को धूप लगवा सकती हैं। तो अभी मुझे आवाज़ें देने क्या हुआ है। तो हर घर में, हर जगह, हर घर में अगर नहीं भी है तो आप ऐसा अपना सेटअप बनाएं कि आप दिन में कभी तो अगर आप मतलब नहीं उसको, या अगर आप वो इतना ही है कि हमने भी पेट और कमर में धूप लगानी, तो आप अपने मतलब अपने लेग्स को काफ मसल्स कह रहे हैं, मतलब पिंडली ऊपर तो थोड़ा नीज तक कर लें, अपने वो जो पहुँचे होते हैं, सिर्फ टांगों में धूप लगा लें, या और ये जो बाजू है इधर कोनी तक कर लें, उसको ही धूप लगा लें, क्योंकि धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो दूसरे, इवन जब मेरी मतलब बेटी छोटी थी ना, मैं उसका भी बड़ा ख्याल होता है, उसको मतलब धूप लगाती रहती हूँ। तो किसी ने मतलब, मैं उसका नाम नहीं मेंशन करना चाहती, उसने नहीं काली हो जाएगी, ये वो हो जाएगी, मतलब कहते हैं ना लोग, यही हमारे मतलब यही हमारे टॉक्सिक तो नहीं क्या करेंगे कि बहुत ही है कि भाई औरत को गोरा ही होना चाहिए, लंबा ही होना चाहिए, और बचपन से ही प्रेजेंटेबल लगना चाहिए लड़कियों को। इवन छोटी छोटी बच्ची को भी मतलब होता है कि मतलब इतना पहुँचा कर काली ना होती है, तो उससे फिर हमें आगे भुगतने पड़ते हैं। तो ये और ये ये भी मिथ ही है, ठीक है। बेशक आप धूप जो काले होते हैं ना, वो आप हफ्शी नहीं बन सकते, ठीक है। आप जितना भी धूप में बैठे, आप अगर हफ्शी बन भी जाते हैं ना, तो आपका रिवर्स हो जाता है। जो आपका नेचुरल कलर होता है ना, अगर आपका नेचुरल कलर गोरा है ना, या जो भी कह लो है वो नेचुरल कलर पे, अगर आप वो टोट के लगाएं या थोड़ी देर धूप में ना जाए, तो वो रिवर्स हो जाता होता है, ठीक है। ये इतना नहीं है कि जितना उन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है लोगों ने, सोसाइटी ने, कि आप एक दफ़ा धूप में बैठ के तो आप, या अगर आपने धूप, सर्दियों की धूप वैसे कुछ होती है, लेकिन गर्मियों में भी अगर बता रही हूँ, अगर आप काले हो भी जाते हैं तो आपका रिवर्स हो जाता होता है रंग, ठीक है। तो अगर आपको गर्मियों की धूप से इतना ही है कि कहाँ से गर्मियों से होता है, मुझे पता है कि मैंने खुद किया होगा, काफ़ी मेरी पेट और कमर काली हो गई थी, लेकिन अब खैर कोई बात नहीं, फ़ायदा किसी गिव एंड टेक होता है, फ़ायदे के साथ नुकसान तो होता ही है, ठीक है। अब आपने इतना खूबसूरत प्यारा गोरा चिटा बन के क्या ही करना जब आप चलने फिरने से कासर है, क्योंकि मुझे इतनी डेफिशिएंसी खराब ही नहीं हो सकती थी, ठीक है। अब अल्लाह का शुक्र है कि, और मुझे पता चला धूप की नेमत का, सनलाइट इसकी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, तो मैं इवन खराब ही नहीं हो सकती। तो अब ये मुझे बार बार नीचे से बुला रहे हैं, एक वीडियो भी नहीं बनाना मुश्किल है। तो खैर मैंने सोचा था मैं वो वीडियो ना छत पे ही बनाऊंगी, लेकिन खैर छत पे नहीं बन सकी, क्योंकि तुझे पता है ये तो बच्चे होगा, तो वो 1 मिनट के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ दे, अकेला ना। तो फिर मैंने अभी ये मोमोज पाकिस को लेके आई खुलाने, तो मैंने सोचा इधर बाकी कंटिन्यू कर लेती वीडियो। तो यार अच्छा, हाँ मैं बता रही थी कि वो जो आप डर होता है ना कि हम काले हो जाएंगे, काले हफ्शी हो जाएंगे, और उसके बाद कोई रिवर्स कलर नहीं होगा, तो वो हो जाता होता है, ठीक है। तो मैंने खुद अपना ट्राई एंड टेस्टेड है कि इतना मेरा काली स्किन हो जाती थी, लेकिन फिर सही गोरी चिट्टी भी हो जाती थी। तो इससे डर के नहीं कि हमारा काला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम सिर्फ वो विटामिन कैप्सूल ले आएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप मतलब नेचुरल तरीके से धूप मतलब ले, विटामिन डी ले, उसका ही फ़ायदा होता है ज़्यादा लॉन्ग टर्म। ये जो मेडिसिन लेते हैं ना, उसका साइड इफेक्ट्स। और टाइम भी मैंने बता दिया हुआ कि सर्दियों की मतलब अभी होगा 11-12 बजे होंगे, सर्दियों की दोपहर को, और गर्मियों की सुबह ले लें विटामिन डी।
10-15 मिनट लेनी होती है, कौन सी आपने ज़्यादा देर बैठना होता है। अगर आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा ले लेते हैं वो इनफ होते हैं, सफिशेंट होता है, ठीक है। तो रोज़ बैठ जाएंगे वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वेल एंड गुड होगा। लेकिन अगर नहीं भी रोज़ बैठ सकते तो अब हफ्ते में 2-3 दफ़ा ही अगर आप कर लें ना 10-15 मिनट, कोई एक स्केड्यूल सेट कर लें समर्स और विंटर के हिसाब से, तो वो ठीक होता है विटामिन डी लेने के लिए। तो लेकिन अब मसला ये है कि हम अब जिस घर में आए ना उस पर से छत में धूप आती है, नीचे कहीं खिड़कियों में धूप नहीं आती, क्योंकि बड़ी बड़ी मतलब हॉस्टल्स वगैरह है, तो बिल्डिंग है तो नहीं आती धूप। तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ क्या करना। सोल्यूशन सिंपल ये है कि आपने जैसे कि जो आपने चूड़ियाँ देखी होंगी, जितने भी कीड़े शीड़े होंगे, तो आपने देखा होगा गर्मियों में ही होते हैं, सारा खाना इकट्ठा कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर बाद में हाइपर नहीं करते हैं, हाइपर नहीं देते हैं, छुप जाते हैं। तो गर्मियों में अपना खाना इकट्ठा करते हैं, सर्दियों में छुपे जाते हैं ठंड के मारे। तो हमारा इससे उल्टा है। आप सर्दियों में अपने जिसमें जितने भी पूरी कर लें ना, पूरी कर लें अपना, जिसमें आपको साल भर की डेफिशिएंसी हुई है वो अपनी पूरी कर लें। नवंबर से सही होती है धूप, बैठने की काबिल होती है नवंबर से लेके मार्च तक होती है। तो आप मतलब रोज़ अगर रोज़ लेते हैं तो ठीक है, इन 4-5 महीनों में आप अपने जिसम मतलब लेने से आपको डेफिशिएंसी हुई है तो फिर आपकी गर्मियाँ निकल ही आएंगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको डेफिशिएंसी महसूस होती है विटामिन डी की, तो आप फिर सुबह बैठ जाए 1-2 दिन गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में एक तो गर्मी लग रही होती है, बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा होता है ना कि इस घर में अब नहीं आती धूप, छत भी आती है, या बड़ी मतलब धूप का मसला होता है काफ़ी घरों में, तो फिर सर्दियों में ले लें छत पे, और फिर गर्मियों में सब्र कर लें। लेकिन अगर आपके घर में ऐसी जैसे मैंने आपको बताया पिछले घर में था कि खिड़की से गर्मियों में धूप सख्त आती थी, तो वो तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। और हर मतलब घर में नक्शा भी ऐसा बना देती, खिड़की ऐसे बनानी गर्मियों में धूप आए, क्योंकि फिर बड़ा मसला होता है हड्डियों का। गर्मियों में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब महसूस होता है आपके हाँ वो विटामिन डी की कमी हो गई है, तो फिर मैं नहीं पूरा कर सकती, मजबूरी है। तो इसलिए मैं इस गर्मी में सर्दियों में सारी पूरी कर लेती हूँ विटामिन डी, कोशिश करती हूँ रोज़ ही आऊँ, क्योंकि सारी बात है अगर आपने पूरी 6-7 महीनों के लिए गर्मियों के लिए स्टॉक अपने जिसम में इकट्ठा करना है तो आपको फिर रोज़ ही आना पड़ेगा। लेकिन आप गर्मियों में भी ले रहे हैं एक दो वीक 1-2 दिन, तो फिर आप सर्दियों में ना कर सकते हैं। लेकिन आप गर्मियों में नहीं लेते, इतने महीने आपने नहीं ली, तो फिर आप सर्दियों आपको विंटर्स में रोज़ मतलब धूप लेनी चाहिए, तो आपने पूरी जिसमें पूरे साल का स्टॉक इकट्ठा करना अपने जिसमें विटामिन डी का। हाँ, तो मैंने बताया ना कि अगर आप कि कोई मसला नहीं होता, कि हम काले हमारा अगर आप पेट भी ले लेंगे हमारे काला हो जाएगी, अगर आप टांगों में लेकर भी अगर आप धूप ले रहे हैं तो हम काले हो जाएंगे। मैंने जैसे बताया कि मैं मतलब ऐसे भी खरी हूँ ना, मैं खरी भी नहीं हो सकती थी, खुद ही को सहारा लेके खड़ा होना पड़ता था। अब मेरी छोटी भी थी तो इतना मुझे डेफिशिएंसी हो गई, इतनी मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि आपको खुद सेट कर लेना अपनी प्रोटीन, आपने का खूबसूरत कोरी चिट्टी बन के लेटी रहना है और सहारा दे के उठना बैठना बुजुर्गों की तरह। तो आप वो देख लें, फिर आप ना बैठे रूम में, आप एक वो स्टैचू बन के मतलब क्या कहते हैं डिसेबल पर्सन बन के प्यारी लगे, कोरी चिट्टी लगे, लेकिन डिसेबल है जी, बहुत इसको मसला हड्डियों का। और वो अगर आपको प्योरिटी फिर आपने ना लें, लेकिन अगर आपको कि नहीं हमने वो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग होना है और वो मतलब बिल्कुल एक्टिव होना है और कोई बिल्कुल जवानों की तरह चलना फिरना है, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप काले थोड़े से सामने हो भी जाते हैं। काले तो है नहीं होते, एवं डराया हुआ था कि आप धूप में बैठेंगे तो आप अच्छी बन जाएंगे, आप ट्रैकर तो आप सारे जाएंगे। तो ये बहुत मेरे अंदर डर था, क्योंकि किसी ने निकाला, खुदा ने निकाला। जब आप ये पढ़ती है ना, जब आपको उसके गलत नतज भुगतने पड़ते हैं, तो फिर आपको खुद ही आपके वहाँ निकल जाता फोबिया, जो धूप से फोबिया था जो मेरे में डराया हुआ था कि काले हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। और ये नहीं कि आपकी काले हो जाओगे, आपकी शादी अच्छी होगी, पर ये हमारे मैंने देखे काली काली लड़कियों के इतने ऊँचे ऊँचे घरों में शादी हुए हैं और इतनी गोरी गोरी छोटी लड़कियों के इतने घर पर बात हुए हैं। ये नसीब की बात होती है, इसलिए हमें अपनी लड़कियों को ये डराना नहीं चाहिए कि आप काले हो गए तो बुरा रिश्ता आएगा, गोरी चिट्टी होगी तो आपको बुरे अच्छे रिश्ते आएंगे। बस ये आप बात याद रखो, लड़कियों को इस फजूल बातों में डराना नहीं चाहिए कि अगर जो लोग आपको मतलब अगर आप धूप ले रहे हैं और आपको लोग कहते हैं ना कि आपको सामने हो गया, आप टैन हो गए हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगी किस चीज़ ने मुझे कहा था, तो जो आपको कहता है कि आपको रंग टैन हो गया, आपका ये हो गया, तो उनसे 2 बातें करें। एक तो या तो ये कर ले आया मौके पे थे, या फिर दूसरी कर ले कि मेरे घर में शीशे मुझे नजर आता है, या फिर आप इग्नोर कर दे पागल समझ के। क्योंकि ये तो दूसरों को इनसिक्योर करते हैं ना, दूसरों को उनकी खामियां बता के खामियां बता के वो खुद अंदर से बहुत इनसिक्योर होते हैं और वो अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए अगले को उसकी कमियां बता रहे होते हैं बार बार। और मुझे बहुत ही फजूल लोग लगते हैं कि आपकी दाना निकल आया, आपका ये हो गया, आपका हो गया। हम पागल है, बंदे, हमें नजर नहीं आता। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं और अपना फ़ायदा देखेंगे इसमें।
ना के बस और ऐसे लोगों को अपने गोरे चिट्टे बन के दिखा भी करना भी क्या है, और इनको बस रेड फ्लैग समझ के ना अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर दें। और दूसरी बात ये कि कोई भी नहीं किसी की प्रमोशन करता होता यूट्यूब में स्पेशली कि आप इसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप ये जो मैंने बताया ना अंकल, तो एक ही अंकल है, उसकी 2 वीडियोस लाजमी देखिएगा। लिंक नहीं मैं दे रही, मैं वैसे उनका वो टाइटल आप लिखे ना इनके नाम से सर्च कीजिए, और ये 2 वीडियो लाजमी देखिएगा। इन्होंने बिल्कुल सही तरीका बताया धूप लेने का, ठीक है। मैंने तो आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू दिया ना कि ऐसे ऐसे मतलब पेट में धूप लगानी है, उससे जल्दी मतलब इफेक्ट होगा, क्योंकि पेट में सारे लीवर शीवर आते वाते उधर होती हैं, क्योंकि और उधर मतलब उधर ज़्यादा मतलब जल्दी पूरा होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। लेकिन अगर टांगों में बाजों में लेते हैं उधर लॉन्ग प्रोसेस है, तो लॉन्ग प्रोसेस है। तो फिर लेकिन मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया है, लेकिन आप इनकी वीडियो लाजमी जाके देखिएगा, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे बैठेंगे तो आपको स्लो वीडियो देखेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इन्होंने इनकी वीडियो देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि क्या मतलब होता है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि उससे फिर जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ हफ्ते में 1-2 दफ़ा, तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे, ठीक है ना ज़्यादा। तो वीडियो तो बहुत यूज़फुल बनाई है, कोई मैंने आपको लोग नहीं बनाया कि दूसरे को क्या इंटरेस्ट होगा कि हम दिन में क्या करते हैं। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि जिनको डराया जाता है सारे जल्दी धूप में नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा काला हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उनके लिए पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो इसलिए लाइक तो करना बनता है, और शेयर भी कर दीजिएगा दूसरी औरतों को, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से पीड़ित है या चूंझ रही है। मुझे इंग्लिश से ज़्यादा और हिंदी के वर्ड मेरे मुँह पे चलते हैं। तो ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।